बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल्लाह वाले जो होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, वो कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देते। उनके हाथ जब भी उठते हैं तो किसी न किसी के लिए दुआ के लिए उठते हैं। और अगर कोई इंसान उनको तंग भी करता है, अगर उनके साथ कोई ज़्यादती भी करता है, तो वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए उनके लिए जब भी हाथ उठाते हैं तो उनकी हिदायत के लिए उठाते हैं और उनको नवाजने के लिए उठाते हैं। तो ऐसा ही वाक़या हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा के बारे में आता है कि आप अलैहिर्रहमा एक दफ़ा दरिया के किनारे खड़े हैं, कश्ती का इंतज़ार फरमा रहे हैं और दूसरे किनारे कहीं जाकर आपको कोई काम है। तो थोड़ी देर अभी गुजरती है कि कश्ती आ जाती है और आप अलैहिर्रहमा कश्ती के अंदर सवार हो जाते हैं। कश्ती जब थोड़ी देर चलती है तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने सर से टोपी उतार कर अपनी जेब के अंदर डाल लेते हैं ताकि वो हवा के चलने से गिर न जाए पानी के अंदर। तो आप अलैहिर्रहमा जब टोपी को अपनी जेब के अंदर डालते हैं तो आपने 2 या 3 दिन पहले ही अपने सर का हल्क करवाया था, आपने जो है हल्क करवाया था, टेंट करवाया था। और नाज़रीन कराम, आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि जब इंसान ताज़ी टेंट करवाता है, हल्क करवाता है, तो जिल्द नरम व मुलायम होती है और एक शाइनिंग सी होती है सर के अंदर। तो आपने जब टोपी उतारी तो कश्ती के अंदर बैठे हुए बच्चों ने भी देखा कि आप अलैहिर्रहमा का सर किस तरह चमक रहा है। तो शरारतन एक बच्चा आपके पास आता है और आपके सर पर हाथ फेरता है। तो फिर बच्चों को तो वो एक खेल सा मिल गया, एक आया, दूसरा आया, हत्ता के जितने बच्चे भी थे वो सब बारी बारी आए और एक ने तो शरारत की हद कर दी। उसने आप अलैहिर्रहमा के सर पर थप्पड़ दे मारा सिर्फ अपनी शरारत के लिए। तो पास बैठे किसी शख्स ने भी उन बच्चों को रोका नहीं, बल्कि वो सब हंसने लग गए। उनके लिए भी एक हंसी मजाक का मौका फराम हो गया था। तो इल्हाम होता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू चाहे तो इन्होंने जो तो इससे ज्यादती की है, जो जुल्म किया है, जो तुम्हारा तमस्खर उड़ाया है, अगर तू चाहे तो मैं इस कश्ती को उलट के रख दूं। तो आप अलैहिर्रहमा ने यूं हाथ उठाए कि मालिक, अगर तू कश्ती उलटना ही चाहता है तो फिर ये कश्ती नहीं बल्कि इन लोगों के दिल की कश्ती को उलट दे। तो सामाईन, किताबों के अंदर लिखा आता है कि वो जितने भी शख्स जो उस वक्त कश्ती के अंदर मौजूद थे, तो मरने से पहले तमाम लोगों को अल्लाह ने विलायत का नूर अता फरमा दिया। तो अल्लाह वाला बनना कोई आसान काम नहीं है। नफ्स पर कंट्रोल करना पड़ता है, जुल्म और ज्यादती सहना पड़ती है। और अल्लाह वालों की खसूसियात में से खसूसियत ये भी होती है कि वो हमेशा दुआओं से नवाजते रहते हैं, किसी को बद्दुआ नहीं देते। और जो बद्दुआ देते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अल्लाह वाले होते हैं। जहाँ रहिए खुश रहिए।